नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मौका है 31 मार्च 2026। 40 साल से ज्यादा हो गए जब बस्तर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये तमाम जगहों पर नक्सलवाद एक क्षेत्र में काफी प्रभावशाली थे। लेकिन धीरे धीरे यह प्रभाव कम होता चला गया और वो तारीख आ गई है जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी नक्सलियों की वो छत्तीसगढ़ थी और इस विषय पर क्या स्थिति है ये जानने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 31 तारीख है, ऐलान भी हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि आज रात बिताने के सिवा और कुछ बचा नहीं है। नक्सल कैडर में छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सल कैडर जो था समूचा छत्तीसगढ़ का वो समाप्त हो चुका है। आज और कल में अंतिम पुनर्वास है। अच्छा, कुछ और सरेंडर? हाँ, कुछ 15-20 लोग जो अंतिम शेष रह गए उनका भी पुनर्वास। बाकी राज्यों की बात की जाए तो बाकी राज्यों की क्या स्थिति है? चूंकि लगातार एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है और उस कोऑर्डिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल आपका भी है। जो बड़े नक्सल कैडर है उसमें मिसिर बेसरा एक जो है वही झारखंड में है अभी, बाकी और कोई कहीं शेष नहीं रह गया है। बीच में चर्चा चल रही थी कि गणपति, हालांकि वो अब एक्टिवली नहीं है, लेकिन वो भी शायद नेपाल से सरेंडर करने वाले हैं। तेलंगाना में क्या स्थिति है उनका मुझे पूरा आधिकारिक कुछ पता है नहीं। हाँ। ये ज़रूर है, ये ज़रूर जानता हूँ कि भौतिकता फिजिकली अभी इतने एनेबल्ड नहीं है कि कोई आर्म्ड एक्टिविटी कर सके गणपति। तो जो आर्म्ड फोर्स इनका है जिसको समाप्त करने का विषय है उसके लिए वो योग्य भी अभी नहीं है और कहाँ है ये भी नहीं पता। अच्छा, बाकी परिस्थितियों की बात की जाए तो लंबा सफर रहा। खासतौर से आप जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, आप गृह मंत्री हैं और लगातार बस्तर के दौरे कर रहे हैं। लगातार जो सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उन कार्रवाइयों पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। जब सरकार आई थी तो आपने प्रस्ताव रखा कि बातचीत की जाए, फिर बातचीत के प्रस्ताव के बाद साइमल्टेनियसली आपने कार्रवाइयाँ भी की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था? हमारे यहाँ ना छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 में सरकार बनने के ठीक 1 महीने बाद एक मीटिंग हुई थी जिसमें यूएचएम साहब भी आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे। उस मीटिंग में अनेक विंग्स को अलग अलग तैयारियों के लिए, अलग अलग अध्ययन के लिए कहा गया था। और दूसरी बैठक भी हुई 24 अगस्त सन 2024 को। और जब 24 अगस्त 2024 को जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये बात का अनाउंस हुआ कि 31 मार्च 2026 तक समूचा सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त कर दिया जाएगा। मैं सोचता हूँ कि ये 2 बैठकें जो हमारी थी प्रारंभिक, जिसमें पहले में अध्ययन का विषय आया और दूसरे में निर्णय का विषय आया, ये दोनों ही बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण थी सरकार बनने के बाद। और उसके बाद पूरी गति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव मार्गदर्शन हम सबको रहा है और पूरी गति के साथ काम शुरू हुआ। सरकार आई तो आप लोगों ने तय कर लिया कि चूंकि अनाउंसमेंट काफ़ी पहले हो गया था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उन्होंने लगातार ये कहा कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है, तारीख भी तय कर ली। किसी समय ऐसा लगा कि ये बहुत चैलेंजिंग काम है? हाँ, हर क्षण लगा। हाँ, ये चैलेंजिंग काम तो हर क्षण लगता रहा। हाँ, कैसे इतना चैलेंजिंग कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ बिल्कुल। हाँ, इतना ही चैलेंजिंग। हाँ, अविश्वसनीय जैसा। हाँ, आज भी मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, जो कुछ घटनाएं हुई हो मैं उनको आपसे कह रहा हूँ। आज भी मैं जो देख रहा हूँ मतलब अविश्वसनीय सा मैं खुद ही महसूस कर रहा हूँ। सब कुछ मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी से मैंने पूछा भी था इस विषय में कि आपने कह दिया ये होगा कैसे, तो उन्होंने कुछ रोड मैप भी क्लियर किए कि ऐसे होगा। और ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उस पर काम भी शुरू हुआ। ईश्वर की दया रही, ईश्वर की कृपा रही कि वैसा ही होता गया जैसे सोचा गया था। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या थी जिसने नक्सलवाद पे आखिरी कील ठोक दी? मैं सबसे महत्वपूर्ण मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस क्षण ये तय हुआ था 31 मार्च 2026 ये डेट तय हुआ था, उस क्षण ये सोचा गया कि ये कैसे हो सकता है, कोई डेट तय करके इसको कर लेगा, ये कैसे संभव है। तो जो 31 मार्च 2026 तय हुआ ये इतना रणनीतिक था कि अभी जो पुनर्वास कर रहे हैं नक्सली वो भी ये कह रहे हैं कि 31 को तो खत्म हो जाना था इसलिए हमने पुनर्वास कर लिया। फोर्स ने भी माना कि 31 मार्च अब आखिरी, और जनमानस भी बनता गया। पहले जो जनता सोचती थी कि ये तो पुलिस और नक्सली आपस में लड़ाई करते हैं, उस जनता ने भी मान लिया कि ये
अब 31 मार्च आखिरी, तब जनता भी उठकर सामने आ गई। तो ये बड़ा रणनीतिक विषय था 31 मार्च 2026 को तय कर लेना। और इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस को अपग्रेड किया गया। ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस तो पहले से ही था, फिर भी अपग्रेड किया गया। और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस जो अपग्रेड हुआ, जंगल स्पष्ट दिखने लगा था, खासतौर से ड्रोन का इस्तेमाल। और उस पर परफेक्ट ऑपरेशंस हुए। इतने परफेक्ट ऑपरेशन हुए कि हमारे जवानों को खरोच नहीं आता था और अनेक नक्सली उस पर ढेर हुआ करते थे। इसमें ऑपरेशंस हो जाने के बाद ये माहौल बना कि अब समाप्ति है इस विषय पर, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ। अच्छा, ये जो स्ट्रैटेजीज बनाई, क्योंकि कई फ्रंट खुले हुए थे। एक साइड आपको लोगों को विश्वास में, जो वहाँ के लोग थे उनको लेना था, भरोसा दिलाना था कि नक्सलियों से डरने का विषय नहीं है। दूसरा, जो फोर्सेस हैं उनको यकीन दिलाना था कि आप भले ही बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हो लेकिन अब जीता जा सकता है और टारगेट अचीव किया जा सकता है। तीसरा काम था कि उनके पुनर्वास की, जो कि सरेंडर करना चाहते हैं, वो व्यवस्था करनी थी। कम से कम 3 फ्रंट ऐसे थे जिस पे लगातार काम चल रहा होगा। तो इनके क्या क्या चैलेंजेस थे? नहीं, बहुत अच्छा आपने पूछा अभी, और इतना स्पेसिफिक इन विषयों पर ध्यान आपका है। तो वही है एक सबसे पहला विषय कि जब डेट तय हुआ तो फोर्सेस ने सोचा कि अपना लक्ष्य अब तय हो गया, अब ये काम कर लेना है इस समय तक। तो फोर्सेस का मनोबल बढ़ गया उससे, और फोर्स को एक फाइनल मिल गया टारगेट कि भाई इतने समय तक ये काम कर लेना है पूरा। जो अन्य लोग थे, अन्य जो विषय हैं, जो पुनर्वासित हैं या फिर जो पीड़ित हैं, उन पर क्या काम करना है, आम जनता का विश्वास कैसे जीतना है, तो बस्तर के मनोभाव के अनुरूप, बस्तर के युवाओं के मनोभाव के अनुरूप, बस्तर के आम जन के मनोभाव के अनुरूप बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों को भी किया गया। उसमें जनता को भी विश्वास भी आया। इसके साथ ही साथ पुनर्वास के लिए अच्छी योजना बनाई गई, लोगों को पुनर्वास किया गया, समाज को भी इस अभियान में जोड़ा गया। मैंने एक सामाजिक बैठकें की, उन समाज के लोगों से कहा भी कि आप समाज के लोग ही हैं हमारे, अगर वो भ्रमित है तो उनको समझाया जाए। समाज के प्रमुख बस्तर के, मतलब आप दोरला समाज, गोंड समाज, भतरा समाज, आप मुड़िया समाज, माड़िया समाज, सब ने जाकर के कोशिश की, कुछ तो लेकर भी आए उनको और पुनर्वास कराया। पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया और वो लेकर आए और पुनर्वास कराए। पत्रकारों ने गजब किया, जो भी तैयार था उनको सेफ पैसेज देना, उनको वापस लेकर के आने का काम पत्रकारों ने किया। इंटीग्रेटेड अप्रोच शुरू हो गया था बस्तर में, और ये पूरे इंटीग्रेटेड अप्रोच का परिणाम है। हम आज देखते हैं कि आज 30 मार्च 2026 है, आज भी हम कॉन्फिडेंट है कि वो जो कैडर है, आर्म्ड कैडर जो हत्याएं किया करता था, वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, लेकिन जब ये बात आप कह रहे हैं कि सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो उसके साथ जो बाकी बचा हुआ वैचारिक नक्सलवाद है, उसको भी खत्म करना एक बड़ा चैलेंज है। उसके लिए क्या रोड मैप है, क्या उसके लिए आप लोगों ने काम किया है? नहीं, बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण विषय यही था कि ये जो सशस्त्र नक्सलिज्म है ये समाप्त होना चाहिए, और जो जंगल में बंदूक लेकर घूम रहे हैं, वो जो हमारे शिक्षा दूतों का गला काट रहे हैं, ये समाप्त होना चाहिए। वो लोग जो नृशंस हत्याएं कर रहे हैं, समूह में बस्तर के आदिवासियों की हत्याएं कर रहे हैं, ये सब समाप्त होना चाहिए। उनके वापस आने के बाद उनको, जब उन्होंने संविधान की किताब थाम ली और अब ये कहा कि हम संविधान के अनुरूप काम करेंगे, तो अब बात जनता के पाले में है। अब उनका ये मानना है कि हम अब भी जनता के लिए काम करेंगे, तो आप करिए, आप संविधान के दायरे में करिए। बंदूक लेकर जब तक रहेंगे तब तक फोर्स पीछे रहेगा। बंदूक आपने छोड़ दिया है, अब आप जनता के बीच अपने विचारों के साथ जाएं, आप जनता को कन्विंस करें, जनता निर्णय करेगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ठीक है, जैसे नक्सली जो लीडर्स हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, वो भी कहते हैं कि हम जनता की लड़ाई, चाहे वो पापा राव हों या फिर उससे पहले रुपेश रहे हों, कि जनता की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हमने हथियार छोड़ दिया, संविधान के तहत हम काम करेंगे। उस पर आपका कहना है कि जनता के बीच में जाए और जनता के बीच में बातचीत करे, जनता निर्णय करे। एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, आपको लगता है कि बस्तर का आने वाले दिनों में चेंज हो सकता है इससे? क्योंकि यहाँ पे पूरे प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी लड़ाई है। मान लीजिए
कि दो ही चीज़ें हैं, या तो जिन्होंने सपोर्ट समर्थन जिन्होंने सरेंडर किया है, या तो वो आपको सपोर्ट करें, कांग्रेस को सपोर्ट करें, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो अपनी अलग पार्टी बना करके करें। तो पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होंगे वहाँ के। अभी तो देखने का विषय है, होता आप क्या राजनेता हैं। होता क्या है देखने का विषय है। इसमें उनकी क्या अपनी भूमिका होगी आगामी राजनीतिक परिदृश्य में, ये तो समय तय करेगा। इसको कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत के संविधान के दिए हुए अधिकार के अनुरूप, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अगर कोई चाहता है तो अपने जनता के बीच जा सकता है। एक और बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे कैंप खोले गए लगातार, और उस कैंप का बड़ा रोल रहा कि नक्सलियों को धीरे 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 आपने मार्जिनलाइज्ड किया। अब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि फोर्सेस वहाँ से, क्या नक्सलवाद अगर ख़त्म हो गया है तो उनको हटाया जाएगा? दूसरी कि आपको चौकसी भी बरतनी पड़ेगी जाहिर तौर पर। निसंदेह कांग्रेस में तो बात ऐसी हो गई थी, और विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री तो ऐसे बोल रहे थे जैसे 31 मार्च 2026 की रात को कोई सेलिब्रेशन करना चाहते। तो भाई ये कोई सेलिब्रेशन का विषय नहीं है, ये कोई हैप्पी न्यू ईयर वैसा चीज़ नहीं है। इसको बहुत एहतियात से हम सबको समझना पड़ेगा। बहुत गंभीर विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है। और जब ये पूरा हो जाएगा, जैसे हमने कहा कि 31 मार्च 2026 तक इनका आर्म्ड कैडर समाप्त हो जाएगा, हो जाने के बावजूद भी एहतियातन बहुत से काम करने होंगे। अभी भी सैकड़ों आईडी बिछे पड़े हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनको निकालना, उसको क्लियर करना, ये बहुत बड़ा मामला अभी भी शेष रह गया है। अभी भी ये बातें शेष रह गई हैं बस्तर में कि लोगों के मन में विश्वास बैठ जाए कि हाँ सब कुछ सब ठीक हो गया है। ये जो फैक्ट आपसे कहूँ मैं, उस फैक्ट को मानने में मन को थोड़ा समय लगता है, स्वीकारने में मन को समय लगता है। ये जो लगातार कार्रवाइयाँ चल रही थी, इन कार्रवाइयों में कई बार सरेंडर हुए, कई बार मुठभेड़ हुए। लगातार आप केंद्रीय गृह मंत्री के कांटेक्ट में थे, है ना? और दूसरी चीज़ की लगातार अपडेट भी देते रहते थे राज्य से, और जाहिर तौर पे हर राज्य में ऐसा होता होगा। आपको कभी तारीफ मिली, कभी डांट पड़ी? दोनों ही हुआ। बता सके तो प्लीज़। दोनों ही हुआ है। और 10 बार तो उनका स्वयं छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ है 2 वर्षों में ही, इन 2 वर्षों में अनेक रणनीतिक विषयों पर निर्णय करते हुए। और हमेशा मार्गदर्शन, मतलब मैं रात को 2 बजे भी ये था कि इन विषयों पर, बस्तर और नक्सल के विषयों पर जब जो विषय हो चर्चा का वो बता दिया जाए जितनी आवश्यकता के अनुरूप। मुझे कभी लगा कि 2 बजे रात में भी लगा कि अभी आवश्यकता है, तो मैंने फ़ोन लगा दिया और बात हुई मेरी। ये उनकी बहुत बड़ी बात है कि वो इतने संजीदगी से इस विषय पर लगे हुए थे। माननीय गृहमंत्री जी ने लगातार चिंता की, लगातार मार्गदर्शन किया। कभी गलत हुआ, कुछ गलत सोचा गया तो उस पर मना भी किया, और कभी ठीक कर लिया तो कहा कि अच्छा किया। अभी तो ज़्यादातर राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार है, लेकिन कुछ समय पहले तक उड़ीसा में एक दूसरी पार्टी थी, तेलंगाना में अभी भी दूसरी पार्टी है। और इंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन है, जब पहले नक्सलवाद को लेकर के घटनाएं होती थी तो बार बार इसमें ये बात सामने आती थी कि ये इंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक नहीं है। जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक आप लोगों ने, आपकी केंद्र की सरकार ने इस पे काफ़ी काम किया और इसको बेहतर किया। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जहाँ पे आपकी पार्टी की सरकार नहीं थी, उनसे किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा? उस तरह से रहा जिस तरह से आपकी जो पार्टी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन रहा हो? नहीं, मैं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करूंगा इस विषय पर। उन्होंने मंच पर स्पष्ट कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो डेट तय किया है 31 मार्च 2026, उसके आधार पर 15-20 दिनों का और समय रह गया है। एक पुनर्वास पर ही वो बोल रहे थे, एक पुनर्वास के कार्यक्रम में ही बोल रहे थे, और इसलिए बाकी सबको चाहिए कि वो वापस आ जाए। बहुत स्पष्टता से अपील की उन्होंने, और अनेक लोगों का पुनर्वास कराया भी उन्होंने। बड़े कैडर का पुनर्वास कराया, मतलब देवजी वगैरह का पुनर्वास वहीं हुआ, तो ये बड़े कैडर का भी पुनर्वास वहाँ हुआ। बड़ी संख्या में लोगों का पुनर्वास हुआ, सबको उन्होंने फैसिलिटेट किया। तो नक्सलवाद के विरुद्ध तेलंगाना की उस सरकार ने भी जबरदस्त लड़ाई लड़ी। एक 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये कि ये पूरी घटनाक्रम में एक घटना का जिक्र होता है जिसका बार बार और बहुत ज़्यादा वो पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का विषय बन जाता है, लेकिन ये बड़ा सवाल है अपने आप में, इंटेलिजेंस का फेल्योर या सिक्योरिटी लैप्स जो भी कहिए।
झीरम घाटी का होना और सबसे बड़े मतलब जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स जाहिर तौर पे एक आम नागरिक की तुलना में ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, उसके बावजूद इस तरह की घटना हुई। लेकिन इसका कोई सच सामने नहीं आ पाया। इस पूरे दरमियान में 2 साल के कार्यकाल में कुछ आपको जानकारी मिली या कुछ बात सामने आई? इस पर एक जांच रिपोर्ट भी है, बना हुआ है, परंतु उसको अभी रखा नहीं गया है सदन पर, उसका निर्णय होगा। दूसरा मैं ये कह रहा था कि पॉलिटिकली भी आप कहें तो पूर्व मुख्यमंत्री जी तो पिछले विधानसभा चुनाव से पहले थे कि झीरम का कोई सबूत उनकी जेब में है, सो उन्होंने 5 साल की सरकार में निकाला ही नहीं उसको बाहर, और अभी भी नहीं निकाल रहे। अभी भी हमारी उम्मीद है वो जरूर निकालेंगे उसको। खैर, झीरम के विषय में मैं ये बात ज़रूर कहूँ कि बहुत लोगों की स्पष्टता हुई कि ये झीरम के प्रकरण में थे और पुनर्वास कर लिया हो तो कोई बात नहीं, तो कुछ को तो जनता ने माफ़ कर दिया मान लीजिए। जो नहीं किया वो झीरम की घटना के लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया, सोच कर न्यूट्रलाइज किया गया। सूचना भी स्पष्ट आई कि झीरम वाला था, आज नहीं रहा, ये स्पष्ट आई। झीरम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त हुआ था, दंश था, दर्द था उस विषय का मन में, और इसलिए बहुत ही दृढ़ता के साथ फोर्सेस ने भी इस काम को किया और सरकार का मन एकदम स्पष्ट था इस विषय पर। परंतु अब भी उस बार उसमें कोई राजनीति सोचता है तो मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। हम तो पूर्ण समापन के उपरांत 15-20 अप्रैल के उस पार जब प्रवास होगा तो झीरम के उस जगह पर जाकर पुष्प चढ़ा कर आएंगे कि आज वो दंश प्रदेश से समाप्त हो गया, जो आपके जीवन को ले चुका था, वो दंश समाप्त हुआ है प्रदेश का। अब आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि पोस्ट 31 मार्च अब क्या होगा? बस्तर में अब वो ग्रुप नहीं है, अब वो कैडर नहीं है जो बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करता था, जो हमारे शिक्षा दूतों के गला काटते था, जो स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क गांव में नहीं पहुंचने देता था, जो तालाब, नदी और सड़क के किनारे आईडी बिछाता था, वो ग्रुप नहीं है। अब नहीं है तो ये सारे काम अब सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने होंगे। बस्तर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो संबल है वो माताओं बहनों के हाथ में है, तो महिला स्व सहायता समूहों का काम बहुत बढ़ जाता है, उनके माध्यम से काम करना होगा। बस्तर में लघु वनोपज प्रचुरता में है, तो बस्तर के गांव की उन्नति का आधार लघु वनोपज बने, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में बस्तर विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ेगा और बस्तर के युवा विश्व के पटल पर छाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा।